सैंपल लेके दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रतिदिन आए दिन किसी न किसी की हत्या होती जा रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति, क्या नाम था उनका, गोपाल मिश्रा, गोपाल विश्वकर्मा जी थे। उनकी गोली से निर्मम तरीके से हत्या हो गई और किन्नरों के बीच वो रहते थे। जब से उनकी हत्या हुई है तब से किन्नर सब लोग दहसे हैं और डरे हुए हैं। आइए मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगी। पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम छोटी जी। हाँ। आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? हाँ, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ। तो यहाँ पे जो हुआ आपको जैसे कब सूचना मिला, कैसे पता चला? मुझे आधे घंटे बाद पता चला। जब मेरी मौसी चिल्लाने लगी तब पता चला। तब हमारी दादी दौड़ते आई तो मतलब देख हम लोग हो बगल गया में था। मकान है, बाहर ही खाना हमारा बना रहे मकान थे। वहाँ है बगल में। अच्छा। हाँ। तो ये लोग हल्ला करे तो हम लोग भाग के आए। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बोलू चांदनी जौनपुर से बोल रही हूँ, मैं विसरपुर कॉलोनी से। अब ये हमारे ड्राइवर थे गोपाल भैया जी, जी। और ये हमारे गुरु का मकान है। हमारे घर में शाम को खाना वाना बन रहा था। शाम 6 बज के कुछ टाइम हो रहा था। और जैसे आप सबकी गाड़ी वो चलाते थे? हाँ, गाड़ी वाड़ी चलाते थे। हमारे घर पे रहते, मेरे गुरु के बेटे थे, एक तरफ से बेटे बन के रहते थे, मेरे गुरु का ध्यान देती थी। जी। अब ठंडी का माहौल है, हम लोग भी खाना वाना बना रहे थे घर पे। और ये हम हमारे दूसरे घर पे थे, हमारे पायल किन्नर जी के निवास पे हम लोग थे, और ये शीला किन्नर जी का निवास है। ये मकान अलग है, वो मकान अलग है। तो ये भैया बैठ के आग वाग सेक रहे होंगे और हम लोग मकान में खाना वाना हमारे बन रहा था। शाम 6 साढ़े 6 बज रहा था, उस टाइम की बात है। तो हमें पता था ही नहीं। अब ये क्या पे क्या हुआ, गोली मर गई। फिर हम लोग आए, बुलाया गया, चिल्ला के हाहाकार मच गया, दहशत हो गई, क्या हो गया। हम लोगों ने आके देखा तो ये ऐसे ही मरे पड़े थे। किसी से उनका विवाद कोई विवाद कोई कुछ नहीं था, बहुत अच्छे इंसान थे वो। जी। हाँ, अच्छे भी थे, अच्छे नागरिक भी थे, सब कुछ सही था, ठीक था। बट अब हम लोग को डर है। सरकार से मैं यही चाहती हूँ, हमें हमारी सुरक्षा की जाए और हमें न्याय दिया जाए, बस। आ जाइए, इधर आ जाइए। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पायल किन्नर है। जी। मेरा बगल में मकान है। लगभग 6:30-7 बजे के बीच में ये घटना हुई है। जब इन लोगों ने देखा, ये घर में किचन में खाना बना रही थी, जब इन लोगों ने आवाज़ सुनी, बाहर आए, निकले, चिल्लाए, तो हम लोगों को भी आवाज़ दी। हम लोग भी वहाँ से भाग के आए तो देखे तो यहाँ पे पूरा खून से वो लथपथ पड़े थे, कुर्सी पे पड़े थे। भाई थे, हम उनको भाई मानते थे। और हमें बहुत डर है कि हम कानून से बस यही निवेदन करते हैं कि जो भी मुजरिम है उसको पकड़ा जाए, सख्त सख्त कार्रवाई हो उनके साथ। हमें भी डर है कि आज उनके साथ हुआ। हमारे किन्नर समाज भी 4 शहर में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, बधाई लेने जाते हैं। हमारा हर जगह आना जाने का काम है, हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। तो हम कानून से बस यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा भी इंसाफ करे, मुजरिम जो हो उसको पकड़े, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके साथ करी जाए, हमारी सुरक्षा करी जाए। हमें भी बहुत डर है। आप लोगों के बीच कितने दिन से रहते थे? हमारे बीच वो लगभग 10-12 साल से रहते थे। वो सोनी किन्नर हमारी बहन थी, उनके साथ उनके संपर्क में रहते थे। जब उनका वो सुसाइड कर ली थी, अभी 6-7-8 महीना पहले सुसाइड कर ली थी, उसके बाद वो रहने लगे थे। तो रहने लगे तो हम लोगों ने अपना भाई जैसे प्रेम व्यवहार से भाईचारा बन के अपना रहते थे। उनका भी जो होता था उन्हें मिलता था, जो हमारा होता था हमें प्रेम मोहब्बत से हम लोग अपना रहते थे, हंसी खुशी, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। और मीडिया भाई लोग से भी यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि हमारे किन्नर समाज को बदनाम ना किया जाए। हमारे ऊपर भी उल्टी सीधी आरोपें लगाई जा रही है, बहुत पेपर में निकल रहे हैं, बहुत से वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि किन्नर लोग प्रॉपर्टी को लेके उन्हें मारे हैं, साजिश किए हैं, उन्हें मरवाए हैं। तो कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, गलत चीज़ों को ना छापे, जो सही है उसको छापे, हमारे ऊपर आरोप ना लगाए। क्योंकि उनका यहाँ पे कोई संपत्ति नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं था। वो एक प्रेम मोहब्बत से रहते थे, बस खाली रहते थे, उनका कोई यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं था। जैसे आप लोगों के बीच रहते थे, आप लोग गाड़ी उड़ी चलाते थे? हाँ, गाड़ी तो चलाते थे। उनको कुछ मिलता उलता था? हाँ, उनका सैलरी मिलता था, उन्हें जो उनका पैसा होता था वो हमारी देती थी हमारी गुरु उनको सैलरी। और उनका कोई संपत्ति या घर मकान या जगह जमीन यहाँ पे कोई कुछ नहीं था। उनका घर कहाँ था? उनका घर आजमगढ़, अजमतगढ़ में उनका घर था। गोपाल शर्मा नाम है उनका। अच्छा, शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा थे। 2-2.5 साल हो गया उनको शादी को भी। अच्छा, अभी 2-2.5 साल। हाँ, कितने 2-2.5 दुख की बात है, अभी 2-2.5 साल उनके शादी को हुआ। ये बहनों के बीच रहते थे, आज वो नहीं है। आज उनकी पत्नी भी कितनी
उनको दर्द होगा, कितना दुख होगा। बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि 10-12 साल से हम लोग के साथ रहते थे, हम लोग से लगाव इतना था। वो तो उनके साथ अपना सब कुछ छोड़ के उनके लिए उनके घर पे आई, शादी करके आई, अपना माँ बाप सब कुछ छोड़ के आई। बहुत ज़्यादा दुख होगा। हम यही कहेंगे प्रशासन से कि जो मुजरिम हो उसको खोजा जाए, पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ हो। हमारे किन्नर समाज को भी बहुत डर है, क्योंकि हम रात भर चैन से सो नहीं पा रहे हैं। रात भर जाग के डर से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि पहली बार हम लोगों के साथ ऐसा घटना यहाँ पे हुआ। हम 10-12 साल से हैं, जब इस एरिया में कोई मकान भी नहीं बना था, जब से कोई ऐसी बात नहीं थी। आपके बाप रे, इतना ज़्यादा डर है कि हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं डर से। अच्छा, किसी से कोई विवाद हुआ था पहले? नहीं, यहाँ पे तो हमारा कोई किसी से विवाद नहीं था, ना भैया से विवाद था। वो देखिए, वो उनका पुरानी रंजिश किसी से रहा होगा तो वो वही जानते रहे होंगे। वो अजमतगढ़ के रहने वाले थे, हमारे किन्नरों में रहते थे, तो किन्नरों से यहाँ पे कोई लोकल में किसी से कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं था। और वो वहाँ पे रहते तो शायद उनके ऊपर कोई केस मुकदमा भी उनके ऊपर था। अच्छा, आप लोग वगैरह भी उनके ऊपर था। ये इस हादसे के बाद आप लोग उनके परिवार से मिलने गई थी? नहीं, अभी तो परिवार से, क्योंकि हमें पूछताछ करने के लिए कब पुलिस वाले हमें बुला रहे हैं, कब घर पे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं पा रहे हैं मिलने के लिए। उनके घर पे नहीं जा पाए, और उनके घर वाले आए भी तो उनसे हम लोग मिल भी नहीं पाए, क्योंकि वो थाने डायरेक्ट गए। थाने से फिर उन लोग अपना मट्टी वगैरह शायद लेके गए। और हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, अभी पुलिस वाले ही आए थे। ऐसे घंटों घंटों पे आ रहे हैं, थाने पे बुला रहे, थाने पे जाना पड़ रहा है, घर पे आना पड़ रहा है। पूछताछ अभी हमारे घर के लोग, जो ढोलक वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो ड्राइवर हैं, सब 5-6 लोग लड़के जो हमारे घर के हैं, वो सब बंद पड़े हैं। पूछताछ हो रही है, खोजबीन हो रही है, तो इसीलिए हम लोग टाइम नहीं पा रहे जाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ जो है आप लोग के साथ 10 साल से रहते हाँ, थे, 10-12 साल। तो आप लोग उनकी पत्नी के लिए क्या मांग रहे हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि उनके पत्नी को भी न्याय दिया जाए, जो हो उनकी पत्नी के लिए किया जाए। और हम भी उनके पत्नी के साथ खड़े हैं, और हम भी न्याय मांग रहे हैं कि देखिए, वो उनके सहारे आई थी, उनका कोई सहारा नहीं, उनका तो दुनिया उजड़ गया, उनका तो दुनिया उजड़ गया। सरकार से हम यही मांग करेंगे, प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उन्हें भी न्याय मिले, जो हो सके उन्हें भी करे। एक सवाल मेरा और है, आप लोगों से मेरी विनती निवेदन है, आप लोगों को थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है, लेकिन जैसे आप लोगों के साथ 10 साल से रहते थे, तो आप लोग भी तो उनकी पत्नी का कुछ सहारा बन सकते हैं। नहीं, देखिए, पत्नी का सहारा हम लोग बन सकते हैं, पर हम मालिक रहते जब, क्योंकि हम लोग भी मजदूर इंसान हैं। दूसरे को जैसे वो सैलरी पे रहते हैं, वैसे हम अपने गुरु के नीचे हम भी मजदूरी पे रहते हैं। और जो भी होगा, हम यही कहेंगे कि हमारे किन्नर समाज का भी हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो और सब लोग हैं, जरूर सहायता बनेंगे। हाँ, इंसानियत के तौर पे जो हो सकेगा हम लोग भी सहायता बनेंगे। वही चीज़ आप किन्नर समाज से भी निवेदन करेंगे कि भाई सब लोग मिल के जो सहायता बने इनके पत्नी के लिए करा जाए। आप लोगों के लिए त्याग किया हाँ। था अपने साथ में। आप नमस्ते, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? मेरा नाम है रोहित खान। जी। मैं भी वही कहूँगी जो मेरे गुरु कहे। अच्छा, ये आपके हाँ। सब एक ही साथ रहते हैं। हम लोग एक ही साथ रह, क्या कहें हम। आपके ऊपर जी, आपके मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि गोपाल विश्वकर्मा से हमारा कोई विवाद था। जी जी जी। मेरे गुरु को मर के 8 महीने हुआ था। हमारा कभी उनसे कोई विचार, मतलब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वो अच्छे भले अपना उस मकान में रहते थे, हम अच्छी भली अपने इस मकान में बनाती थी, खाती थी। आप उनको अपने भाई समान मानते हैं? बिल्कुल। आप सभी किन्नरे जो हैं, हाँ, उनको भाई हाँ समान जी, मानते हैं? उनको जो भैया छोटे ही रहते भैया, थे, भाई छोटे भी कहते कह थे, रहे थे, वो चाचा भी कहते भैया, थे, बड़े यही रहते वो सब भी कहते भैया ही थे। भैया कहा अब जाता है। रहते बुजुर्ग प्यार हो हमारे- जाता है, रहते रहते अपनापन हो जाता है, अपनेपन की तरह रहते थे अच्छे से। कोई वैसा कोई फालतू जो की हमारे बात नहीं बुजुर्ग थी। किन्नर बस है, उन्हें बेटा हमारे जैसा भी मानते थे। बेटा हाँ। ऐसा ही मानते थे, हमारे घर के थे, अब रहते थे, ध्यान देते थे, बस ये। और तो कोई आप बात नहीं ये था। जो आपके झूठा आरोप जैसे अखबार द्वारा लग रहा है, तो आप अपने बहन के लिए क्या मांग रहे हैं? क्या सरकार से ये मांग गलत रहे हैं? है। ये भी झूठा गलत आरोप है, लगाना भी बिल्कुल देखिए गलत गलत है। है। जो सही है हाँ। सच सच होता है, गलत गलत होता अभी है। इंक्वायरी बैठी ना है। ना तो इंक्वायरी बैठी हुई है, उसका ये निर्णय हमारी सब बहन की पुलिस चेला कर है, रही है। हमारी चेला लगती हैं। ना तो इनके नाम ये मकान है, ना तो मेरे गोपाल भैया के नाम मकान था। चाहे वो किसी के हाँ, नाम से वो नहीं। किसी के नाम से नहीं था। जो मालिक है वो हमारी गुरु है, वो गुरु मालिक है। ना ये गोपाल भैया से लड़ी इस मकान के लिए, ना गोपाल भैया इनसे लड़े। ये झूठा आरोप लग रहा कभी है। नहीं ऐसा कुछ हुआ हम ऐसा कोई लोगों में। विवाद नहीं हुआ है। हम मीडिया भाई लोग से भी यही कहेंगे, गलत गलत सूचना ना छापे, हमारे किन्नर समाज को ना बदनाम करें। ये हमारे मरने के बाद हमारे गुरु मालिक होते हैं। अगर गुरु नहीं रहते तो हमारे चेले मालिक होते हैं।
ये हमारे में परंपरा होता है। ना तो किसी ड्राइवर का हक होता है, ना तो किसी ढोलक वाले का होता है, ना किसी भी लड़के का नहीं होता, किन्नर समाज का हमारा होता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आप लोगों का जो आप लोग बनाती हैं ये चीज, हाँ। आपके घर परिवार मतलब समाज से कोई नहीं ले नहीं, सकता। कोई नहीं ले सकता। ना हमारे जो हमें पैदा किए, ना उनका अधिकार है, ना मेरे भाइयों का अधिकार है। जो हमारे भाई हैं, बहन है, माँ है, बाप है, उनका भी अधिकार नहीं है। ये हमारे किन्नर का प्रॉपर्टी है, किन्नर ही मालिक इसके रहेंगे। ये हमारे में सदियों से परंपरा चली आ रही, किन्नर का सब कुछ किन्नर ही का होता है। मतलब अगर आप नहीं रहेंगी तो कोई और किन्नर इसमें आके रह सकता है। हाँ, जो हमारे साथ रहता है, हमारे हाँ, चेले रहते हैं, या हमारी मालिक जो रहेंगे, हमारे किन्नर समाज के लोग अपना एकता बना के जिसको उस लायक समझेंगे उसको मालिक बना के बैठाएंगे। जैसे सरकार का चुनाव होता है, हाँ, हाँ। वैसे इसमें आप लोग का चुनाव होगा। बस ऐसे हम लोगों का चुनाव होता है। जो हमारी गुरु जिसको उस लायक समझेंगे कि हाँ ये घर चलाने लायक या ये गद्दी पे चलाने लायक ये है, तो उसको बैठाएंगी। ये देखिए भैया, ये इनकी तो ज़िंदगी खुद मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहने के लिए मतलब मजबूर हूँ। खुद ज़िंदगी इनकी जो है मतलब होती है ऐसी कि इन लोगों को कोई सहारा नहीं है। हम लोग क्या है, बेसहारा। नन्ना रहे न नारी है, बीच में मैं अटकी हूँ। हम लोग जजमानों के हमारा सहारे तो रहते, दाता ऊपर देता ज्यादा देने है, वाला सहारे दाता रहते हमारा हैं। है, हमारा कोई नहीं है। तो हम किसके लिए, हम यही हमारे बेटा, यही हमारे बाप, वही हमारे सब है। तो हम इसके लिए नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी? हमारे देने वाले जजमान हमारा हैं। देने वाला जजमान है, वही हमारा माँ, खाने वही वाला बाप, वही मैं भाई। हूँ। सब कुछ हमारे हमारे जजमान जजमान सब कुछ होते हैं। हम हमारे जजमान के लिए मनोकामना करते हैं, हमारे जजमान अच्छे रहे, उनके बच्चे अच्छे रहे, उनके जरिए हमें 2 रोटी मिलती है, हमारे सारे शौक श्रृंगार पूरे होते हैं। इतने शौक से ये लोग आप लोग बनाती हैं, लेकिन फिर ये मतलब ये जैसे एक परिवार अपने मतलब माँ बाप अपने बेटे और परिवार के जैसे लिए माँ बाप बनाते हैं, अपने वैसे बेटे के लिए घर मकान बनाते, वैसे हमारे गुरु लोग अपने शिष्यों के लिए, अपने चेलों के लिए बनाते हैं कि वो भी हमारे बेटे बच्चे हैं। हैं, क्योंकि हमें कहाँ कमाते जाएंगे, हमारे हमें चेले कमा हमें के देते ऐसा। हैं, तो इसलिए हम लोग जो परंपरा हमारे आम लोगों में होता है कि हाँ माँ बाप कमा रहे, बना रहे, घर बना रहे, मकान बना रहे, तो हमारे बच्चे हमारे वारिस है, वो हमारा नाम जगाएंगे, हम उनके लिए करते। तो इससे हमारे किन्नर समाज में भी है, हम अपने गुरुओं को कमा के देते, तो हमारी गुरु हमारे लिए भी बनाती है। हमारी गुरु जब नहीं रहती है तो हम मालिक होते हैं, ऐसे हम नहीं रहते तो हमारे चेले मालिक होते हैं। ये हमारे में परंपरा है। जैसे पारिवारिक परंपरा रहती है, हाँ, वैसे जी, ये आप जी। लोग की ये हम परंपरा। बाकी जो अपने माँ बाप से, जो परिवार से, जो सबसे जुड़ा रहता है, संपर्क रहता है, पास के रहते हैं, तो अपने माँ बाप के लिए भी करते हैं। किन्नर समाज का जो करते हैं वो अलग करते हैं, माँ बाप के लिए जो देते हैं वो अलग देते हैं। उसी किन्नर समाज से कोई लेना देना नहीं, ना हमारे किन्नर समाज की संपत्ति में आम लोगों से लेना देना है। तो ये जो आरोप लग रहा है भैया, ये देखिए बता दी बहनें कि ये किसी का होता नहीं है। जैसे आज आप हम हैं, कल कोई और इसमें रहेगा। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं, लेकिन अपने ही किन्नर समाज के लिए बनाते हैं। तो झगड़ा विवाद किस चीज़ का, ये बहन के ऊपर आरोप लग रहा है। ये आरोप झूठा है, गलत है। जो प्रेस मीडिया वाले भाई लोग छाप रहे हैं वो सही सही न्यूज़ छापें, क्योंकि किन्नरों को बहुत दुख, बहुत तकलीफ हो हमें रहा है तो इस ऊपर न्यूज़ वाला से। नहीं सता के भेजा, आप लोग सता के मुझे क्या करोगे फिर? ऐसा झूठा झूठा आरोप हमारा उनसे कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारे ऐसा समाज हो रहा है, में लोग ये देखेंगे तो बहुत मुझे गलत- क्या बोलेंगे, बहुत हम गलत जाएंगे प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा फिर? हमारे समाज में। देखिए, ये बताते बताते रोने लग रहे हैं, जबकि किन्नरों का जीवन हंसना, गाना, नाचना होता है। दूसरे को खुशी में लेकिन शामिल होते हैं। दूसरे की खुशी में शामिल होती हैं, बहनें बता रहे हैं, और सही आप लोग देखते भी हैं, दूसरे की खुशी में ये लोग शामिल होती हैं। अपने दुख को छिपा के, सारे दुख को छिपा के, और आप हम सबको, सबके बीच में ये हंसी खुशी खुशियाँ लाती हैं। इनके पास कुछ है नहीं, ना कुछ लेके जाएंगी और ना कुछ यहाँ पे इनका है, बस इनकी एक जिंदगी है। लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये गलत आरोप लग रहा है। इस आरोप से सब बहनें दुखित हैं और ये रो भी रही हैं बहनें। बहुत दुखी है। हमारा समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, हमारे इज्जत पे बहुत प्रभाव गलत आएगा, दाग लगेगा। हमारा समाज क्या समझेगा कि ये किन्नर भी ऐसा करते हैं, किन्नर भी संपत्ति के लिए करते हैं। हम तो खुद ही दूसरों से हाथ जोड़ के प्यार से नाच गा के दूसरों के बिगर बुलाए खुशियों में शामिल होते हैं। 2 पैसा ला के जोड़ के अपना किन्नर समाज, अपना परिवार लेके, अपने किन्नर चेलों को लेके अच्छे से रहते खाते। हम किसी को क्यों करेंगे, किसी को क्यों मारेंगे? अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हुआ गंगा किन्नर जो कि गाजीपुर में मार दी हाँ। गई।
उसमें भी यही बदनामी आई कि प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था। हाँ, उनका इलाके का लेके कोई विवाद था। अभी उसमें तो हम उतना जानकारी नहीं जानते हैं, पर जो भी उनका इलाके का ले विवाद था वहाँ पे शायद प्रशासन खोजबीन कर रही है, शायद पकड़े भी गए हैं कौन कौन है शामिल। यहाँ पर जो शीला जी को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? मान लीजिए क्योंकि शीला जी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, शीला जी अकेली है, इसीलिए उन्हें अकेला समझ के लोग फंसाना चाह रहे हैं, उन्हें गलत साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन हम सारे किन्नर समाज, अकेला क्यों, जो किन्नर समाज से, क्योंकि उनकी गुरु भी अभी जल्दी में सुसाइड कर ली, उनकी गुरु भी खत्म हो गई। बाकी शीला और सोनी यादव थी इनकी गुरु थी क्या? हाँ, और ये इनकी चेला है, बस अकेले रहते हैं। बाकी वही ऑटो वाले हैं, वो आते हैं, खाते कमाते अपने घर चले जाते हैं। हमारा सब कुछ अलग है, हमारा इनसे कोई लेना देना है, बस एक तो प्रेम व्यवहार हमारे किन्नर समाज का है। तो इसलिए गलत आरोप लगेगा, कोई भी गलत कहेगा। हम शीला के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और ये गलत चीजों के लिए हम विरोध करेंगे कि हमारे ऊपर गलत आरोप न लगा जाए। हमारा समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। ये चीज़ मैं दोहरा रही हूँ। आप कह रहे हैं शीला जी अकेली हैं, लेकिन आप सब बहनें उनके साथ हैं, तो इनको, इनके आंसू को आप लोग बांट सकते हैं। क्यों नहीं? हम लोग रात दिन इनके साथ खड़े हैं, हर जगह साथ लेके जा रहे हैं, साथ लेके आ रहे हैं, अकेले इन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। हम थाने में जाना हो रहा है, हम साथ जा रहे हैं, पुलिस यहाँ आ रही है, हम साथ रह रहे हैं, साथ हम सो रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेके हम अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा कौन है? हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? शीला जी, ऐसा कौन आरोप लगा रहा? आपको किसी के ऊपर शक है कि आपको? जी बिल्कुल नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है कि कौन आरोप लगा रहा है, कौन ऐसा बोल रहा है। अभी हम कल ये न्यूज में पढ़े हैं, कल के न्यूज में हमें पता चला है कि आप संपत्ति के लिए और मकानों के लिए लेके किन्नर समाज का हाथ है, जिन्होंने ये मरवाए हैं। तो ये हम पढ़े हैं जब, तो कल भी मीडिया भैया हमारे आए तो वो पूछे कैसे ऐसा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। तो हम कही भैया देख लीजिए, अगर एक कहीं उनका नाम हो घर मकानों में, जब तो कोई कोशिश करेगा किन्नर समाज का, जब उनका यहाँ कुछ है नहीं तो हम उन्हें क्यों मारने की कोशिश करेंगे? फिर 10-12 साल से हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनके बेटा भाई सब मान के हम लोग प्रेम व्यवहार बना के रखते हैं, तो हम उन्हें क्यों करेंगे? हम यही बस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो भी मुजरिम है उसे पकड़ा जाए, सख्त सख्त कार्रवाई हो, हमारे किन्नर समाज के लिए भी इंसाफ हो और उनके जो परिवार है उनके उससे संतुष्टि मिले, उन्हें भी इंसाफ मिले। आप लोग के साथ थे, आप लोग खुद ही सहारा थे। हम पकड़ाएगा तो हम लोग को भी खुशी होगा कि कल दिन हम लोग भी रहे, निकल रहे बाहर भीतर, अच्छा बुरा हम लोग को भी अटैक न कर दे। हम लोग भारत के नागरिक, हमें भी सुरक्षा चाहिए। आज हमारे साथ हो, कल किसी और साथ ये हादसा ना हो। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अपील करते हैं सर लोग से, मोदी जी से कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, कल इस को मिले। बस देखिए, ये बहनें जो मांग कर रही हैं, अगर हमारी वीडियो योगी आदित्यनाथ योगी तक जाती है तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी इन बहनों को सहारा दें और इनके साथ न्याय की मतलब जांच होनी चाहिए, न्याय मिले इनको, कि ताकि इनको भी डर है। एक किन्नर तो हैं लेकिन महिला समाज से सब हैं, ये अपनी सुरक्षा किसी से नहीं मांगती, अपनी सुरक्षा खुद करती हैं। लेकिन ऐसी दुख की घड़ी है कि आज ये लोग सुरक्षा सरकार से मांग रही हैं कि सरकार हमको सुरक्षा दे, हमारी जांच करवाए, जो कड़ी से कड़ी यहाँ पे जांच हो, जो दोषी पाए उसको सज़ा हो, जो निर्दोष हो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो मतलब दोषी है वो फंसे, जो निर्दोष है वो बचे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।